गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा टॉपिक है एल्कीन, जिसके पार्ट नंबर 14 की हम बात कर रहे हैं। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था एथीन के औद्योगिक अनुप्रयोग। तो पहला अनुप्रयोग हमने कुछ चर्चा की थी कि पहला अनुप्रयोग ये है कि एथीन का जो उपयोग होता है वो बहुलक बनाने में किया जाता है। एथीन का जो पहला उपयोग है वो है बहुलक बनाने में किया जाता है। तो बहुलक बनाने के अंदर हमने कुछ बहुलक भी बनाए थे। एथीन से हमने किसका निर्माण किया था? पॉलीथीन का निर्माण किया था। और दूसरा हमने एथीन से पॉलीवाइनिल क्लोराइड या पीवीसी का निर्माण कर लिया था। ये दो बहुलक कर लिए थे। उसके बाद में तीसरा बहुलक आता है पॉलीस्टाइरीन। क्या आता है? पॉलीस्टाइरीन। तो एथीन से पॉलीस्टाइरीन का भी निर्माण कर सकते हैं हम, या एथीन से पॉलीस्टाइरीन बहुलक भी बना सकते हैं। यहाँ पर C6H5 CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है? स्टाइरीन। और स्टाइरीन की n एकलक इकाइयाँ लेकर के पेरोक्साइड की प्रेजेंस में जब रिएक्शन करवाते हैं तो ये स्टाइरीन के अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये किस में चेंज होता है? सिंगल बॉन्ड में। और इसके साथ क्या जुड़ जाएगा? C6H5, और इसको क्या बोला जाएगा? पॉलीस्टाइरीन। क्या बोला जाएगा भाई? पॉलीस्टाइरीन। तो इसलिए हम स्टाइरीन से पॉलीस्टाइरीन का निर्माण कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? स्टाइरीन से पॉलीस्टाइरीन का निर्माण कर सकते हैं पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। फिर इस पॉलीस्टाइरीन का उपयोग कई जगह पर किया जाता है, जैसे हमारे टेलीविज़न या रेडियो के जो कैबिनेट होते हैं उनको बनाने के लिए पॉलीस्टाइरीन का उपयोग किया जाता है। या रेफ्रिजरेटर का जो अस्तर होता है उसको बनाने में भी पॉलीस्टाइरीन का उपयोग कर सकते हैं। तो एथीन के औद्योगिक अनुप्रयोग में पॉलीथीन और पॉलीवाइनिल क्लोराइड हमने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद तीसरा जो बहुलक बनाता है एथीन, वो बनाता है पॉलीस्टाइरीन। तो स्टाइरीन के अनेक इकाइयाँ लेकर के पेरोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो पॉलीस्टाइरीन का निर्माण होता है। और पॉलीस्टाइरीन का उपयोग टेलीविज़न या रेडियो के कैबिनेट बनाने में, रेफ्रिजरेटर के अस्तर बनाने में, या खिलौने बनाने में भी किया जाता है। कई जगह खिलौने या चाय पीने के जो प्याले होते हैं उनको बनाने में भी इनका पॉलीस्टाइरीन का उपयोग किया जाता है। तो इस तरीके से एथीन से हम पॉलीस्टाइरीन बना सकते हैं, जिनका उपयोग रेडियो या टेलीविज़न के कैबिनेट बनाने में, रेफ्रिजरेटर के अस्तर बनाने में, खिलौने बनाने में, चाय पीने के प्याले बनाने में किया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट जो बहुलक आता है वो है टेफ्लॉन। क्या है भाई? टेफ्लॉन CF2 डबल बॉन्ड CF2 टेट्राफ्लोरोएथीन, इसको बुलाता है टेट्राफ्लोरोएथीन। तो टेट्राफ्लोरोएथीन की n एकलक इकाइयाँ हम काम में लेते हैं और उनका बहुलीकरण करवाते हैं। क्या करवाते हैं भाई? बहुलीकरण करवाते हैं। तो टेट्राफ्लोरोएथीन की n एकलक इकाइयाँ लेकर के और जब बहुलीकरण करवाते हैं तो कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड सिंगल में चेंज हो जाता है और इसके पीछे n लग जाएगा और इसका नाम है टेफ्लॉन। क्या है भाई? टेफ्लॉन। तो टेफ्लॉन का उपयोग जो होता है वो नॉन स्टिक बर्तनों के अंदर किया जाता है। नॉन स्टिक बर्तन जो बनाते हैं उनके अंदर किया जाता है।
तो नॉन स्टिक बर्तनों के अंदर किया जाता है। तो इस प्रकार हम एथीन से ये 4 बहुलक बना सकते हैं। बहुलक बनाने का जो पहला अनुप्रयोग था हमारा, एथीन से पॉलीथीन बनाया, एथीन से पॉलीवाइनिल क्लोराइड बनाया, पॉलीस्टाइरीन बनाया जिनके उपयोग ये हैं, और टेफ्लॉन बनाया। टेट्राफ्लोरोएथीन से बहुलीकृत करवाकर टेफ्लॉन का निर्माण किया और जिसका उपयोग नॉन स्टिक बर्तनों के अंदर किया जाता है। तो ये तो था बहुलक बनाने में पहला अनुप्रयोग था, बहुलक बनाने के अंदर किया जाता है उसके अंदर। फिर उसके बाद में एथीन के सेकंड अनुप्रयोग की बात करते हैं हम। एथीन के सेकंड अनुप्रयोग की बात करते हैं। सेकंड अनुप्रयोग जो है वो क्या है, विलायक बनाने में। सेकंड जो अनुप्रयोग है वो क्या है, विलायक बनाने में। तो एथीन का जो उपयोग होता है वो विलायक बनाने के अंदर भी करते हैं। अपने विलायक के अंदर जैसे पहला हम लेते हैं एथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इसका जलयोजन करवा दिया जाए, तो जलयोजन करवाने से ये CH3 CH2OH किस में चेंज हो गया, एथेनॉल में। ठीक है, और फिर इसकी एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाई जाए तो ये किस में चेंज हो जाएगा, CH3 CH2O और यहाँ पे COCH3 इसमें चेंज हो जाएगा। इसको बोला जाएगा एथिल एसीटेट बोल सकते हैं हम। क्या बोल सकते हैं, एथिल एसीटेट। अब देखिए विलायक बनाने में पहला अनुप्रयोग, पहला पॉइंट लेते हैं। विलायक बनाने में एथीन ले ली, इसका जलयोजन करवाया, एथेनॉल बन गया। एथेनॉल के एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाई, एथिल एसीटेट बन गया। ये क्या है, एथिल एसीटेट है। क्या है ये, एथिल एसीटेट। तो इस प्रकार जो एल्कोहल जो होता है ये एथिल एसीटेट होता है, ये कार्बनिक विलायक होते हैं, इनका उपयोग किया जाता है विलायक की जगह। तो इस प्रकार हम एथीन का जलयोजन करवा करके एल्कोहल बना सकते हैं और इस एल्कोहल का उपयोग विलायक के अंदर किया जाता है। फिर एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन करवा करके एथिल एसीटेट बना सकते हैं। ये विलायक है, इसलिए विलायक के रूप में इनका उपयोग किया जा रहा है। विलायक के रूप में इनका उपयोग किया जा रहा है। इसके अलावा हम एक लेते हैं ट्राईक्लोरोएथीन। ट्राईक्लोरोएथीन CHCl और डबल बॉन्ड CCl2। ये क्या है, ट्राईक्लोरोएथीन। क्या है भाई, ट्राईक्लोरोएथीन। और इसका साधारण नाम होता है वेस्ट्रोसोल। क्या होता है भाई, साधारण नाम वेस्ट्रोसोल भी बोल सकते हैं इसको। तो ये जो होती है वो परक्लीन के रूप में या क्लीन के रूप में या शुष्क धुलाई या शुष्क क्लीन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ट्राईक्लोरोएथीन एक होता है CCl2 डबल बॉन्ड CCl2। ये होता है टेट्राक्लोरोएथीन। टेट्राक्लोरोएथीन, ठीक है, इसको साधारणतः क्या बोला जाता है, परक्लीन बोला जाता है। ठीक है, तो इनकी सफाई का कार्य किया जाता है या क्लीनिंग करना है वहाँ पर इनका उपयोग किया जाता है। तो ट्राईक्लोरोएथीन का साधारण नाम हो गया वेस्ट्रोसोल, जिसका उपयोग परक्लीन के रूप में करते हैं। और जो टेट्राक्लोरोएथीन होता है इसका साधारण नाम है परक्लीन। दोनों को ही शुष्क धुलाई के अंदर या सफाई के अंदर इनको काम में लिया जाता है। ठीक है, तो ये थे हमारे उपयोग विलायक के रूप में। पहला हम एथीन से एल्कोहल बना सकते हैं, फिर एथिल एसीटेट बना सकते हैं जिनका विलायक के रूप में उपयोग किया जाता है। एक होता है ट्राईक्लोरोएथीन जिसको वेस्ट्रोसोल बोला जाता है, जिसको परक्लीन के रूप में उपयोग करते हैं। एक है टेट्राक्लोरोएथीन जिसको परक्लीन बोला जाता है, सफाई के कार्यों में इसका उपयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट जो उपयोग आता है एथीन का वो यही आता है कि हम क्या करते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 का हाइड्रोक्सिलीकरण करवाते हैं और हाइड्रोक्सिलीकरण करवा करके इसको किस में चेंज कर देते हैं, 1,2-डाइओल के अंदर। ये 1,2-डाइओल या फिर एथिलीन ग्लाइकोल बोलते हैं इसको।
तो 1,2 डाइयोल या एथिलीन ग्लाइकोल का उपयोग ऑटोमोबाइल के जो रेडिएटर होते हैं उनके अंदर हिमशीतक के रूप में काम में लिया जाता है। इसका उपयोग जो किया जाता है वो ऑटोमोबाइल के अंदर, ऑटोमोबाइल के रेडिएटर में हिमशीतक के रूप में उपयोग किया जाता है। किसका? एथिलीन ग्लाइकोल का हिमशीतक। जैसे कोई भी गाड़ियाँ होती हैं ऊंचाई पर चलती हैं तो वहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है। टेम्परेचर कम होने पर वो गाड़ियाँ आसानी से चल सकें, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है हिमशीतक के रूप में। ठीक है। फिर इसके अलावा एथीन का उपयोग जो होता है, एथीन का और उपयोग जो होता है, एथीन जैसे कच्चे फल होते हैं ना, कच्चे फलों के ऊपर ये गैस छिड़क दी जाए तो वो फल क्या हो जाते हैं, पक जाते हैं। तो कच्चे फलों को पकाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, या इसका उपयोग वेल्डिंग की जो गैस होती है ना, या वेल्डिंग करने में, वेल्डिंग की जो गैस होती है वेल्डिंग करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। या फिर एक होती है युद्ध के अंदर मस्टर्ड गैस, युद्ध के अंदर मस्टर्ड गैस को काम में लिया जाता है। वो मस्टर्ड गैस भी किससे बनती है? एथीन से बनती है। मस्टर्ड गैस भी एथीन से बनती है। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इसकी S2Cl2 के साथ रिएक्शन करवाई जाए तो CH2S और CH2 और इसके साथ CH2Cl और इसके साथ CH2Cl जुड़ जाता है और इसको क्या बोला जाता है? मस्टर्ड गैस बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई? मस्टर्ड गैस। तो जो एथीन है उसका उपयोग जो होता है वो मस्टर्ड गैस के अंदर भी किया जाता है। तो एथीन का जो उपयोग होता है बहुलक बनाने में, एथीन से पॉलीथीन बनाने में, या हम जो पॉलीवाइनिल क्लोराइड है उसको बनाने में, पॉलीस्टाइरीन बनाने में, या फिर इसके अलावा हम इसका उपयोग टेफ्लॉन बनाने में भी करते हैं। बिलाई के अंदर हमने एथीन से एल्कोहल बनाया, एल्कोहल से एथिल एसीटेट बनाया, उसके अंदर भी इसका उपयोग करते हैं। और या फिर हिमशीतक के रूप में एथिलीन ग्लाइकोल का उपयोग किया जाता है, वो भी किससे बनता है? एथीन से बनता है। या ट्राइक्लोरोएथीन का उपयोग किया जाता है जिसका साधारण नाम होता है वेस्ट्रोसोल, परक्लीन के रूप में उसका उपयोग करते हैं। या फिर टेट्राक्लोरोएथीन जो होती है उसका उपयोग भी परक्लीन के रूप में किया जाता है। और कच्चे फलों को पकाने में एथीन का उपयोग किया जाता है। एथीन गैस का उपयोग वेल्डिंग करने के अंदर भी कर सकते हैं। और मस्टर्ड गैस, युद्ध के अंदर काम में आने वाली जो मस्टर्ड गैस होती है उसके अंदर भी इसका उपयोग करते हैं। इसके साथ ये एथीन के औद्योगिक अनुप्रयोग समाप्त होते हैं।